गुड मॉर्निंग वंस अगेन दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था सर्कुलर नंबर C1 2020 डेटेड 13 अप्रैल 2020। उसके अंदर ये बताया गया था कि जो एम्प्लॉई जो कि ऑप्ट करना चाहते हैं सेक्शन 555BC, तो वो एक राइटिंग के अंदर जो है अपने एम्प्लॉयर को इंटीमेट करेंगे कि मैं सेक्शन 555BC जो है चूज करना चाहता हूँ, और उसके ऊपर आप जो है TDS डिडक्ट करें। तो एम्प्लॉयर की ये लाइबिलिटी बनती है कि वो न्यू टैक्स रेट यानी कि 555BC के अंतर्गत TDS डिडक्ट करे। ऐसा इंटीमेशन जो है फॉर द पर्पस ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ द TDS के पर्पज से ही है। ये कोई फाइनल डिसीजन नहीं है एसएससी का कि इसके ऊपर ही वो जो है टैक्स पे करेगा। एसएससी के पास में ये चॉइस रहेगी एट द टाइम ऑफ द फाइलिंग ऑफ हिज इनकम टैक्स रिटर्न कि वो चाहे तो नई टैक्स रेट के आधार पर और चाहे तो पुराने टैक्स रेट के आधार पर जो है टैक्स पे कर सकता है। ये जो है एक बार टीडीएस डिडक्ट करने के लिए इंटीमेशन जो है एम्प्लॉय के द्वारा एम्प्लॉयर को दी जाएगी। दो प्रकार के एसएससी जो है इस सर्कुलर के अंतर्गत डिवाइड किए गए हैं। एक ऐसे एसएससी या ऐसे एम्प्लॉय जिनकी जो है सैलरी के साथ साथ पीजीबीपी इनकम अर्थात प्रॉफिट एंड बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है, या ऐसे एम्प्लॉय जिनकी केवल जो है एक सैलरी की ही जो है इनकम है। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एक ऐसे एसएससी जिनकी केवल और केवल जो है अपनी सैलरी की इनकम है, अदर देन सैलरी जो है कोई भी इनकम नहीं है। तो एसएससी के पास में चॉइस रहती है, वो सेक्शन 555 को चूज करना चाहते हैं तो वह अपने एम्प्लॉयर को एक डिक्लेरेशन देंगे, एक राइटिंग के अंदर जो है इंटीमेट करेंगे कि मेरा जो टीडीएस जो है अंडर सेक्शन 555 बीएससी के अंदर डिडक्ट करे, अर्थात लोअर टैक्स रेट के आधार पर डिडक्ट करे। मैं किसी प्रकार की जो है कोई भी डिडक्शन या एग्जम्पशन जो है नहीं चाहता हूँ। ये केवल जो है ऐसी डिक्लेरेशन फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ द टैक्स के लिए की जाएगी। ये कोई फाइनल जो है डिसीजन नहीं है एम्प्लॉय का कि वो उसके ऊपर टैक्स जो है पे करना चाहता है। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, हम सर्कुलर से गो थ्रू हो रहे थे दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे ऐसे एम्प्लॉय जिनकी सैलरी के साथ साथ उनकी पीजीबीपी की भी इनकम है, तो उनके लिए इस सर्कुलर के अंदर क्या जो है क्लैरिफिकेशन आया है वो हम एक बार देख लेते हैं। मैं एक डाउनलोड कर लेता हूँ इस सर्कुलर को जो 13 मार्च 2020 को जो है गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया गया है। एक यहाँ बताया गया इन केस ऑफ द पर्सन हु हैज इनकम अंडर द हेड ऑफ द पीजीबीपी, अर्थात ऐसे एसएससी जिनकी जो है ऐसे पर्सन जिनकी पीजीबीपी की इनकम भी है और वो उनके पास भी एक ऑप्शन है कि वो चाहे तो 555BEC को ऑप्ट कर सकते हैं। उनको भी चॉइस दी गई है कि वो चाहे तो पुराने टैक्स रेट के आधार पर जो है टैक्स पे करें, या चाहे तो जो है वो 555C अर्थात लोअर टैक्स रेट के आधार पर जो है अपना टैक्स चुकाए। यदि यहाँ बताया गया है कि वंस एक्सरसाइज, यदि वो एक्सरसाइज कर लेते हैं 555BEC को एट द टाइम ऑफ द फाइलिंग ऑफ हिज इनकम टैक्स रिटर्न अंडर सेक्शन 139(1) के अंतर्गत वो चूज कर लेते हैं, तो it cannot be changed for the subsequent previous year except in the certain circumstances। अर्थात एक बार चूज कर लिया जाता है किसी भी पर्सन के द्वारा जो कि पीजीबीपी की इनकम जो है गेन कर रहे हैं, तो वो एक बार चूज करने के बाद में वो दोबारा उसको चेंज नहीं कर सकते। यानी एक बार आपने चूज कर लिया तो 555C को कंटिन्यू ही रखना पड़ेगा। ये एक रिसेंट अमेंडमेंट और क्लैरिफाई किया गवर्नमेंट ने कि आप जो है एट द टाइम ऑफ द फाइलिंग ऑफ द रिटर्न अंडर सेक्शन 139 के अंतर्गत आपने चूज कर ली है तो आप इसको बाद में जो है चेंज नहीं कर सकते। और लेकिन जो एम्प्लॉय जो केवल उनके पास में सैलरीड पर्सन है, तो वो चाहे तो हर साल जो है इंटीमेट करेगा अपने एम्प्लॉयर को कि मेरा जो टीडीएस है 555C के अंतर्गत डिडक्ट करे। यदि ऐसा इंटीमेशन जो है एम्प्लॉय के द्वारा एम्प्लॉयर को नहीं दिया जाता है, तो एम्प्लॉयर की ये लाइबिलिटी बनती है, या एम्प्लॉयर जो है वो जो है पुरानी टैक्स रेट के आधार पर भी टीडीएस डिडक्ट कर सकता है। यहाँ बताया गया कि नो सच इंटीमेशन इज रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉयर। यदि एम्प्लॉयर को ऐसी कोई इंटीमेशन नहीं मिलती है तो एम्प्लॉयर के पास में एक डिफॉल्ट ऑप्शन मिलता है कि एम्प्लॉय का टीडीएस जो है एक ओल्ड टैक्स रेट के आधार पर अर्थात नॉर्मल टैक्स रेट के आधार पर डिडक्ट करें। ये सर्कुलर दोस्तों जो है गवर्नमेंट के द्वारा इशू किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप सो एवरी प्रॉब्लम और एवरी जो क्लैरिफिकेशन यूर क्लियर। थैंक यू।